माननीय मंत्री जी श्री गिरीश यादव जी, खेल मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार जो आज यहाँ मुख्य अतिथि हैं, मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी का अपनी ओर से अध्यक्ष होने के नाते, मुनव्वर जी की ओर से, यहाँ जितने भी ट्रेनर्स हैं, यहाँ जितने भी रेफरीज हैं और प्लेयर्स जितने हैं, उनकी ओर से मैं माननीय मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करना चाहूँगा। जोर से ताली बजाइए। और ये आपको बताना चाहेंगे कि दिव्यांगजन हमारे जितने खिलाड़ी हैं, इनमें कर मिटने की, काम करने की, खेल के भाव को कोई कमी नहीं है। और देश में विदेश में जो हमारे इंटरनेशनल गेम्स हैं, एशियन गेम्स में खुद मैं पैरा गेम्स में मैं गया था सोल में, वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल भी हमारे बच्चों ने पाया था। तो आगे आने वाले समय में इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर ये आगे बढ़ेंगे। सर, हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को समायोजित करने का जो एक निर्णय लिया है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और आपका सबका जो एक प्यार और मार्गदर्शन है, इसमें निश्चय ही हमारे खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है और आगे आने वाले समय में ये और अच्छे खेल भाव से आगे बढ़ेंगे। इंडियन ब्लाइंड एसोसिएशन, पैरा जूडो एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन, और उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के अन्य प्रदेशों से खिलाड़ियों को बुलाया, उनको समुचित रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारे इंतजाम किया है और सब प्रकार के उनको सुविधा देकर ये भव्यता के साथ आयोजन किया है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का खेल मंत्री होने के नाते पूरे एसोसिएशन को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। आपको इस मंच से मैं माननीय मंत्री जी को और आप चंद लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूं जिनको नहीं मालूम है कि इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन, जब भारत में कोई भी ब्लाइंड और डेफ जूडो की संस्था नहीं होती थी, खिलाड़ी नहीं होते थे, 2010 से हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। आज हमारे पास, माननीय मंत्री जी आपको ये अवगत कराना चाहते हैं कि आज हमारे पास यहाँ पर 30 वो खिलाड़ी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले चुके हैं, और भाग ही नहीं लिए, उन्होंने मेडल्स लिए हैं, और 11 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको उनकी प्रदेश सरकार ने नौकरियां दी हैं। यहाँ पे इस मंच में उपस्थित अध्यक्ष आदरणीय अवनीश अवस्थी साहब और इस खेल जुड़े हुए हैं सभी महानुभावों को, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के खेल विभाग और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सेठी साहब और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। जब भी आवश्यकता पड़ी आप हमारे साथ रहें, और ये जितने भी जो स्टेडियम है और अन्य सुविधाएं हैं आपने हम लोगों को उपलब्ध कराया। पत्रकार बंधु और इस खेल से जुड़े हुए हैं सभी रेफरीज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ीगण और सभी टीम मैनेजर्स, और आज यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित सभी खिलाड़ीगण, एक बार फिर हम सभी लोगों के ओर से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये जो खेल महाकुंभ हम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने जो हो रहा है, इससे बहुत अच्छे खिलाड़ीगण निकल के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। और ये बहुत ही खूबसूरत ऊंची मात्रा का प्रयोग करते हुए फुल पॉइंट की पौन अंक अर्जित किया ब्लू कॉर्नर से कपिल परमार ने।
बड़ी खुशी है आज आप लोगों के बीच में आकर, और मैं सबसे पहले अवनीश अवस्थी जी का और मुनव्वर अंजार, ये दोनों लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, इनका प्रशंसा करना चाहूँगा कि ये पिछले कई वर्ष से प्रत्येक वर्ष राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार कंपटीशन करा रहे हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एक समावेशी विकास और समावेशी समाज की जो एक पूरी चर्चा हो रही है, जिस पर काम हो रहा है, विशेषकर खिलाड़ियों के बारे में कि खेलों में कैसे अपने युवाओं को आगे लाया जाए, उसमें ये हम सब लोगों का एक कर्तव्य होता है कि अगर हम समावेशी खेलों की भी बात करें, खेलों के क्षेत्र में समावेशी विकास की बात करें, तो हमारे सभी जितने साथी हैं, जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे अंग हैं, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। और इस प्रकार के आयोजन बहुत ही प्रशंसनीय है, जिसमें कि हमारे ऐसे भाई, हमारे ऐसे साथी जो कुदरत की किसी कारणवश उतना कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उतना उनको मौका नहीं मिल पाता है, उनको मौका देकर उनमें जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने का जो एक प्रयास है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है।
हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, जो कि सीनियर आईएएस हैं और प्रेसिडेंट हैं यूपी ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुनव्वर सर आपको एस्कॉर्ट कर विक्ट्री स्टैंड तक लाने का कष्ट करें, जिससे कि वे अपने शुभ हाथों से इन विजेताओं को मेडल पहनाकर पुरस्कृत कर सकें। और हम सभी लोग आपके लिए बजाएं, क्योंकि आज ये आपका दिन है और आज आपके दिन को आपको इनकरेज करने और आपकी जीत को सेलिब्रेट करने हम सब यहां आए हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम हमारे जो बच्चे हैं कितने एनर्जी के साथ, कितनी पॉजिटिविटी के साथ आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। आप जीते, कुछ हारे, लेकिन आप सबने एक कोशिश की। आपकी कोशिश को मंच पर बैठे जितने हम लोग हैं, आपकी इस कोशिश को हम सब कोई सलाम करते हैं। आपने अपने टैलेंट को दिखाया। ऊपर वाला कभी हमें कोई चीज नहीं देता, लेकिन कैसे अपनी मेहनत से समाज में अपना नाम बनाना है, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और आपने दिखा दिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इंसान के अंदर सच्चा जज्बा है, जुनून है, हौसला है, तो वो कितनी भी ऊंचाई पे उड़ सकता है।
हमारे सभी और गणमान्य अतिथिगण, यहाँ आए हुए हमारे जूडो के सभी कोचेस, हमारे सभी ट्रेनर्स, यहाँ आए हुए हमारे सभी बच्चे जो लगभग 16 स्टेट से हमारे पास आए हैं और लगभग 650 से ज़्यादा बच्चे यहाँ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं सर्वप्रथम चाहूँगा कि बच्चे ताली बजाकर या वैसी ताली बजाकर जो है माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। सर, लगभग 2011 से ये जो ब्लाइंड एंड डेफ जूडो है इसको हम लोग यहाँ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपको ये संज्ञान में हम डालना चाहेंगे कि ये जो है 11th हमारा नेशनल गेम है और डिसेबिलिटी के सेक्टर में, दिव्यांगता के सेक्टर में इतने सारे बच्चों को जोड़कर ये जो कार्यक्रम है देश का सबसे बड़ा और बृहद कार्यक्रम है। और इसके लिए मैं जितने भी जूडो के हमारे ट्रेनर्स और हमारे जितने भी साथी आए हैं मैं उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं ये अब सेकेंड फेज का कार्यक्रम है जहाँ डेफ बच्चों को हम लोग यहाँ पर योगदान करा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ब्लाइंड बच्चों का कार्यक्रम हुआ था और उनके कार्यक्रम में हम लोगों ने खेल मंत्री को, माननीय खेल मंत्री जी से शुभारंभ कराया था और आज आपके कर कमलों से जो है इन बच्चों को पुरस्कार देकर हम इस पूरे 11th नेशनल गेम्स का जो है इसका क्लोजिंग करने जा रहे हैं। मैं 3 चीजें सर कहना चाहूँगा कि आप सबको मालूम है कि दिव्यांगता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कितने करीब है। पूरे देश में जो है दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाने का उन्होंने ही जो एक पूरा बीड़ा उठाया है। उस समय जब हम लोग भारत सरकार में इस दिव्यांगता विभाग में ही थे तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के विकास के लिए, बच्चों को स्कॉलरशिप्स देने के लिए, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों की हियरिंग डिवाइसेस के लिए बहुत विशेष काम किया गया है।
आज मैं लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी खिलाड़ियों को स्वागत और अभिनंदन करता हूं और फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज लखनऊ के अंदर देश के सभी प्रांतों से ऐसे खिलाड़ियों को ले आकर के एक अच्छा प्रदर्शन आज लखनऊ के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को किया गया। सामान्य तरीके से तो खेल में मैंने देखा है, लेकिन हर एज ग्रुप के बच्चे यहां पर जो अपने प्रदर्शन को जितने अच्छे से कर रहे थे, महाराष्ट्र के और बंगाल के में जो अभी प्रतियोगी जो उन्होंने जीता, इतना अच्छा प्रदर्शन अपने आप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह से एक दूसरे को पराजित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए और ऐसे लोगों को विपरीत परिस्थितियों में भी इस खेल को आयोजन करके आप सबने एक बहुत कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे जोगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दिव्यांगजनों के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित कर रहे हैं। समाज के हर क्षेत्र में आज दिव्यांगजन अपने प्रदर्शन को उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो। आज दिव्यांगजन समाज में हर उस जगह पर अपने प्रदर्शन के माध्यम से अपने आप को साबित कर रहे हैं कि कोई जो और लोग कर सकते हो मैं भी कर सकता हूं, ऐसा करके वो दिखा रहे हैं। ग्यारहवीं जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, इसको समाप्त किया जाता है और नेशनल एंथम के लिए सावधान मुद्रा में जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध
धन्यवाद। और एक स्मृति चिन्ह अनूप गुरनानी जी सभी लोगों की तरफ से इस आयोजन की स्मृति को संजोए रखने के लिए माननीय मंत्री महोदय को प्रदान करते हुए